लखनऊ में आईसिस के संदिग्ध आतंकी से मुठभेड़ जारी। करीब 6 घंटे से एक घर में छिपा है दहशतगर्द। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के एक घर में छिपा है यूपी एटीएस के जवानों ने चारों ओर से घेरा। मोहम्मद सैफुल है लखनऊ में छिपे आतंकवादी का नाम। आईसिस से बताया जा रहा है रिश्ता। आतंकी को सरेंडर कराने की कोशिश में जुटी है यूपी पुलिस। सुरक्षा एजेंसियों ने भाई से साधा संपर्क। एटीएस ने आतंकी को बाहर निकालने के लिए दागे आंसू गैस और मिर्ची बम। रुक रुक कर मकान के भीतर से फायरिंग कर रहा है दहशतगर्द। फायरिंग से परहेज कर रही है यूपी पुलिस। संदिग्ध आतंकी को जिंदा पकड़ने की हो रही है हर मुमकिन कोशिश। मध्य प्रदेश के ट्रेन धमाके से जुड़े लखनऊ के संदिग्ध आतंकी के तार। शाहजहांपुर में विस्फोट के बाद यूपी पहुंचने का शक। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के पास भोपाल उज्जैन पैसेंजर में सुबह हुआ था धमाका। 9 यात्री हुए थे जख्मी। ट्रेन धमाके के बाद होशंगाबाद के पिपरिया से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। टोल नाके पर बस से हुई गिरफ्तारी। यूपी में कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी। संदिग्धों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन। कानपुर में एटीएस की छापेमारी। फैजल नाम का शख्स गिरफ्तार। जनरल स्टोर चलाता था संदिग्ध। हैदराबाद से मिला था खुफिया इनपुट। जानकारी के बाद यूपी और एमपी में ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर देश के दूसरे हिस्सों में अलर्ट जारी। यूपी नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी। यूपी में आतंकी के एनकाउंटर पर केंद्र की पैनी नजर। यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संपर्क में गृह मंत्रालय। एनएसजी को दिए गए हैं तैयार रहने के निर्देश। एटीएस की मदद के लिए लखनऊ जा सकती है सुरक्षा एजेंसी। लखनऊ में एनकाउंटर की जगह पर मंगाए जा रहे हैं आधुनिक उपकरण। गैस कटर से दरवाजा काटने की भी तैयारी। कल यूपी में आखिरी चरण का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वाराणसी के 8 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग ईवीएम में बंद होगी। 127 उम्मीदवारों की किस्मत। 11 मार्च को होगा नतीजों का ऐलान। एक साथ साफ होगी 5 राज्यों की तस्वीर। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश ने लोगों को दिया धन्यवाद। विश्वनाथ मंदिर में बिजली कटौती के मुद्दे पर बीजेपी पर बरसे। किसी ने गलती से स्विच दूसरा दबा दिया। मैं आपसे कहूंगा अपनी पार्टी कार्यालय में लाइट बंद करने के लिए, पता नहीं आप कौन सी लाइट बंद कर दो, क्योंकि स्विच आपको पता ही नहीं होगा कौन सा है। वो मुद्दा बना दिया उन्होंने। सीएम अखिलेश ने मायावती को भी घेरा। बोले बुआ के पास जाने वाले को बिना नकदी के नहीं मिलता प्रसाद। साधना यादव ने रामगोपाल और शिवपाल पर उठाए सवाल। राजनीति में खुद भूमिका बढ़ाने का किया दावा। यूपी के बाद मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा पर बने 4 लेन ब्रिज को देश को समर्पित किया। 2 दिनों तक गुजरात में रहेंगे प्रधानमंत्री। कल सोमनाथ मंदिर में खास पूजा अर्चना। दिल्ली में एमसीडी चुनावों में भिड़े कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। रामलीला मैदान में रैली। चुनावों से पहले एमसीडी में सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से उद्घाटनों का सिलसिला जारी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध। टिकट नहीं मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का अनूठा विरोध। घर के सामान समेत सत्येंद्र जैन के घर के बाहर धरना। केजरीवाल पर मानहानि केस में दूसरे दिन भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोर्ट में की जिरह। दिल्ली के सीएम के वकील जेठमलानी ने दागे 19 सवाल। बीजेपी सांसद ओम बिरला ने अपनी पार्टी के एमएलए को दी हद में रहने की नसीहत। भवानी सिंह ने पीएम का प्लेन नहीं उतरने की धमकी दी थी। चंडीगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा की खट्टर सरकार पर मढ़े भ्रष्टाचार के आरोप। बीकानेर में बिजली के निजीकरण को लेकर कांग्रेस के बंद के दौरान हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कारोबारियों में भिड़ंत। श्रीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन के अस्थायी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गायत्री प्रजापति का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। सूत्रों के मुताबिक जेवर टोल प्लाजा पर पुलिस को चकमा देकर फरार। ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा से एसटीएफ ने प्रजापति के 2 साथियों को दबोचा। दोनों ने खुद को बताया बेकसूर। अब गुजरात के एक जवान ने उठाया खराब खाने और अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा। बोला ऑफिसर्स पर नहीं होती कार्रवाई। सेना ने जवान सिंधव जोगीदास के आरोपों को किया खारिज। कहा पिछले साल हो चुका है कोर्ट मार्शल। जाकिर नाइक पर कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा। जांच एजेंसी ने विवादित धर्मगुरु की बहन से की पूछताछ। डीयू के प्रोफेसर जीएन साईबाबा के नक्सलियों के साथ संबंधों पर लगी मुहर। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली ने सुनाई उम्र कैद की सजा।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का बवाल, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप। राजस्थान के करौली में प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे की मौत के बाद बवाल, लोगों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दफ्तर में बवाल, विमेन सेल में हियरिंग के लिए पहुंचे पति पत्नी में विवाद से बढ़ा हंगामा। दिल्ली में एक शख्स के पास से 0.32 बोर की 15 पिस्तौल बरामद, मध्य प्रदेश से आए थे हथियार। यूपी के एटा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से ढह गया मकान, मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत। कार कंपनी के खिलाफ लुधियाना में एक शख्स का अनूठा प्रदर्शन, खच्चरों की मदद से खींची स्कॉडा। बेंगलुरु में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बराबर किया हिसाब, कंगारुओं को 75 रन से दी मात। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अश्विन की घातक गेंदबाजी, 41 रन देकर 6 विकेट चटकाए। उमेश यादव ने झटके 2 विकेट, ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा को 1-1 कामयाबी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था 188 का लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 112 पर ढेर। भारत की दूसरी पारी में पुजारा ने बनाए सबसे ज्यादा 92 रन, दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। झारखंड को विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने के बाद रांची पहुंचे धोनी, ट्रेन से गए थे कोलकाता। 48 अंकों की गिरावट के साथ 28,999 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 16 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,946 पर बंद। 200 रुपए तोले की गिरावट के साथ 29,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव, चांदी के दाम में भी गिरावट। इस साल 7.1% रह सकती है विकास दर, फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2017-18 में 7.7% विकास दर का अनुमान। नोटबंदी ने 11 भारतीयों से छीना अरबपति का टैग, मुकेश अंबानी धन कुबेरों की लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार। काले धन को सफेद करने के शक में पेट्रोल पंपों पर शिकंजा कसेगा आईटी विभाग, नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट चलाने की थी छूट। नोटबंदी के असर से अभी तक नहीं उबरा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, बॉश का दावा, 2 महीने से पहले सामान्य नहीं होंगे हालात। जैगुआर लैंड रोवर ने फरवरी में की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री, 9.3% की बढ़ोतरी के साथ कंपनी ने बेचे 40,978 वाहन। 28 अप्रैल से गुजरात स्थित हलोल प्लांट में प्रोडक्शन करेगी बंद जनरल मोटर्स, सिर्फ तालेगांव में होगा उत्पादन। रिलायंस कैपिटल ने पेटीएम में अपनी 1% हिस्सेदारी अलीबाबा को 275 करोड़ रुपए में बेची, 10 करोड़ में खरीदा था शेयर। आईटी सेक्टर में 14 लाख नौकरियों पर खतरा, एक रिपोर्ट का दावा, मिड लेवल कर्मचारियों को बेरोजगार कर सकती है तकनीक। 17.42 MB हुई जनवरी में रिलायंस जियो की डाउनलोड स्पीड, आइडिया 8.53 MB के साथ दूसरे नंबर पर। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तीसरी बार घटाया चीनी उत्पादन का अनुमान, 20.3 मिलियन टन उत्पाद की उम्मीद। माइनिंग और एक्सप्लोरेशन सेक्टर में निवेश के मोर्चे पर 24 पायदान नीचे खिसका भारत, 2016 में 97वें नंबर पर। दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर कनाडा, 7वें नंबर पर लुढ़का अमेरिका। भ्रष्ट लोगों की लिस्ट में भारत के धर्मगुरु भी शामिल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा। अप्रैल से दिल्ली के मशहूर लोधी गार्डन में शुरू होगी फ्री वाईफाई सुविधा, एनडीएमसी ने शुरू की तैयारी। 4 दिनों तक फिर करवट लेगा कश्मीर घाटी का मौसम, बारिश और भारी बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल के ऊपरी हिस्से में शुरू हुई बर्फबारी, तापमान लुढ़कने से ठंड ने दोबारा दी दस्तक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन की दहशत, सोहा मार्ग पर पत्थर गिरने से घंटों ठप रहा ट्रैफिक। विदेशी सैलानियों पर चढ़ा होली का खुमार, ऋषिकेश में जमकर उड़ाए रंग और गुलाल। मुंबई की लोकल ट्रेन में नजर आए अभिनेता टाइगर श्रॉफ, आने वाली फिल्म मुन्ना माइकल का किया प्रमोशन। इंग्लैंड के डॉर्किंग में वाइफ केयरिंग प्रतियोगिता का आयोजन, पुरुषों ने पत्नी को पीठ पर उठाकर लगाई करीब 400 मीटर की दौड़। जिनीवा में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो, 19 मार्च तक चलने वाले आयोजन में हिस्सा ले रही हैं दुनिया भर की कार कंपनियां। दक्षिणी चीन के मिजो में फूलों की बंपर खेती, सैलानियों का नया सैरगाह बना मंतुओ माउंटेन विला।
जल्द भारत के दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। नोटबंदी की वजह से दिसंबर में रद्द हुआ था ट्रैवल प्लान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में 5 तालिबानी आतंकी ढेर शैक्षणिक संस्थानों पर हमले की तैयार कर रहे थे साजिश। उत्तरी कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर चीन और जापान ने जताई नाराजगी, संयुक्त राष्ट्र ने भी की निंदा। ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर मुसलमानों में नाराजगी, फिर से कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अर्जेंटीना में सड़कों पर उतरे हजारों शिक्षक, राजधानी ब्यूनस आयर्स में जोरदार प्रदर्शन।